प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब में फिर से तकरार बढ़ती दिख रही है। दरअसल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पराली जलाने को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने हैं। पंजाब और दिल्ली सरकार कह रही है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को घेर रही है। वहीं हरियाणा सरकार कह रही है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं पंजाब के मुकाबले बेहद कम हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हरियाणा में काफी हद तक पराली जलाने की घटनाओं को कंट्रोल किया गया है और हरियाणा में बेहद कम पराली जल रही है। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के मुकाबले पंजाब में कई गुना ज्यादा पराली जलाई जा रही है। ये आंकड़े हैं कि जो हमारे अंदर आगजनी की घटनाएं होती है हरियाणा में, उससे 4-5 गुना हमारे पड़ोस में है। पश्चिम से हवाएं आती हैं, हम एक भी पराली एक आगजनी ना करें तो भी धुआं तो जब दिल्ली में चला जाता है पंजाब का धुआं तो हरियाणा होके जाएगा। हम तो प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी प्रदेश के भाइयों से, सरकार से, कि वहाँ वो कंट्रोल करें। हरियाणा की वजह से ना तो हरियाणा में प्रदूषण है ना दिल्ली में प्रदूषण है। हरियाणा ने रिमार्केबल काम किया है, पराली जलाने की घटनाओं को बहुत कम किया है। हमने मैकेनाइजेशन किया, इंसेंटिव दिया, पराली किसे उसको लाभकारी मूल्य दिया और जो 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 भारत सरकार ने योजनाएं दी उनका लाभ हुआ है। हरियाणा के किसानों को कृपा करके कोई बदनाम ना करे। सारी 35-40 लाख एकड़ ज़मीन में सिर्फ 1000 के आसपास घटनाएं पराली आग जलाने की हुई है। आंकड़े नासा का सैटेलाइट का डाटा आता है, वो साफ दिखाता है कि पंजाब में कितनी जगह आग लगी, हरियाणा में कितनी जगह आग लगी। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने अपनाई है, किसानों का सहयोग मिला है और बहुत ही नगण्य घटनाएं घटी हैं। ये डाटा आपके सामने है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ से 5 गुना ज़्यादा आगजनी की घटनाएं पंजाब में है। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, अब स्वीकार भी कर लीजिए कि आपकी सरकार पराली के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गई है। पराली के निस्तारण के लिए जो भी आपने योजनाएं बनाई वो जमीन पे लागू नहीं हो पाई, वो योजनाएं पूरी तरह से फेल हो गई। आप तो कह रहे थे 5 लाख एकड़ में इस बार घोल का इस्तेमाल करेंगे, किसानों को फ्री में घोल उपलब्ध कराएंगे। कहां है वो घोल? एक भी किसान तक पहुंचा क्या वो घोल? आपने कहा कि 80,000 मशीनें जमीन पे उपलब्ध होंगी, सब्सिडी दे रहे हैं उन मशीनों पर आप, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन मशीनों पर वाकई सब्सिडी मिली? वो मशीनें जमीन पर आई? आप चेक कर लीजिए, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया उन मशीनों को सब्सिडी उपलब्ध कराने के नाम पर। लिस्ट मंगा लीजिए तस्दीक करने के लिए जिन जिन मशीनों के नाम पर सब्सिडी दी गई, और ग्राउंड पर चेक करवा लीजिए कि उनमें से कितनी मशीनें उपलब्ध हैं और कितनी मशीनों के लिए सिर्फ कागज पर चढ़ा करके सब्सिडी दे दी गई। ये एक फ्लॉप योजना थी, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अभी आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं और सैटेलाइट से जो फोटो है इनमें साफ दिख रहा है कि पंजाब के कई गुना ज़्यादा है, पराली जलाने का काम वहाँ बहुत ज़्यादा है रहा। तो ऐसे ही उल जुलूल कंप्लेंट वो किसी पे न किसी के ऊपर लगाते रहते हैं। दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि जिस तरह से पराली की जो आग पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और पंजाब में बाकी सरकार पूरी तरह, पहले भी कई बार प्रदेश की सरकार ने कहा है कि पराली पर जो पंजाब सरकार है पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही। और हरियाणा, उसके बाद हरियाणा में हमने पराली को जलाने के लिए उसके किसानों को सब्सिडी दी है, किसानों को मशीन दी है और किसानों को जो भी उसके जो पैसे जो सरकार ने रखे 1000 रुपये रखा है, तो ये भी किसान ने सब्सिडी उनको दी है कि भाई हम सबको इसकी सबकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि दिल्ली को साफ सुंदर रखना हमारा सबका कर्तव्य है। से हमारी सरकार पंजाब में बनी तो हमने वहाँ पर अनेकों ही एक्स सितु और इन सितु मेजर्स लिए। एक्स सितु मेजर्स में हमने
जो पराली है उसको हमने कंपनीज के साथ टाई अप किया, वो उठाते हैं एथेनॉल बनाने के लिए, अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पूसा बायो डिकम्पोजर यूज होता है, पूसा 44 बैन किया जा चुका है जो एक हिस्टोरिक डिसीजन है। 39 बायोकेमिकल प्लांट्स आ चुके हैं। लगातार युद्ध स्तर पर वहां काम किया है और उसका नतीजा ये था कि इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पंजाब में 54% पराली में रिडक्शन देखा जा चुका है। जो हमने दिल्ली में लगातार इतने साल काम किया उसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिल्ली में 200 गुड एयर क्वालिटी डेज थे 2023 में, जो 8 साल में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पर हम पूछना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से कि उन्होंने क्या काम किए, क्योंकि आप देखिए हम लगातार जब काम करते हैं और वहाँ के मंत्री बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते प्रदूषण के ऊपर काम करने में और इस समय आके ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। इस बात में मेरा शुरू से कहना है कि हर राजनीति से ऊपर उठ के प्रदूषण के लिए सभी को एकजुटता से इस पे आगे आना होगा, हर वर्ग को, हर सरकार को, हर राजनीतिक दल को, क्योंकि ये प्रदूषण आज 23 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 हरियाणा में, तो हम अपने बच्चों को इस तरह का प्रदूषित वातावरण क्या अगली पीढ़ी को देके जाएं, क्या ये उचित होगा? ये किसी के लिए उचित नहीं है। और मैं मानता हूँ कि राजनीति से बड़ा मुद्दा है और इस पर पहल करें, सरकार पहल करे, कोई कमेटी बनाए, उसमें हम भी शामिल होने को तैयार हैं। 23 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 हरियाणा के, तो इसमें अब एकजुटता के साथ एक मिशन मोड में लिया जाए इस इशू को, मैं बार बार सरकार से मांग करता हूँ।